Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great and also preparing well for your exam. आज मैं आपको बता दूं कि जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं मैं अपने चैनल पे, इसमें आपको हर एक कंपोनेंट के 500 प्लस MCQ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ फॉर अपकमिंग JK PSI एग्ज़ाम एंड ऑल्सो नैब तहसीलदार एग्ज़ाम. सो अगर आप सब इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि जो पटवारी की वैकेंसीज जो है आउट होने वाली है कभी भी, और भी 16,000 प्लस वेकेंट पोस्ट हैं जो कि एडवर्टीज़ होने वाली हैं, ठीक है. अप्रैल मंथ के बाद आप लोगों को बहुत सारी पोस्ट दिखने वाली हैं. तो आप लोगों को मैं अभी भी बोलती हूँ कि अगर सीरियस नहीं हो तो बी सीरियस, क्योंकि अगर ये साल भी चला गया तो नेक्स्ट ईयर आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि कुछ होगा, क्योंकि इस साल आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं. तो बाकी बात करें हम JK हाई कोर्ट की, तो जिस लेवल से मैंने उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई थी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, कम से कम मैंने आपको 160 प्लस वीडियोज़ डेडिकेटेडली यूट्यूब पे JK हाई कोर्ट के लिए करवाया था. सेम उसी पैटर्न पे मैं आपको JK PSI और बाकी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए मैं आपको क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करूँगी. तो आप लोग अगर चाहते हो स्टार्टिंग से ही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. आने वाले दिनों में आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, और उसके लिए आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना. वहाँ पर आपको इसकी फ्री PDFs भी मिल जाएंगी. बात करें हम JK PSI एग्ज़ाम की, तो बच्चों के जो है कश्मीर डिवीज़न में बहुत से बच्चे जो है अभी रमज़ान में बिज़ी हैं, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रही थी. 31 मार्च के बाद आपकी डेली वीडियोस आपकी आने वाली हैं, ठीक है. तो ये आप लोगों को बताना था. तो बाकी चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास, और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 20. वो आपके रहने वाले हैं हिस्ट्री के, ठीक है. बाकी मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री के लिए आपको लेक्चर ये यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको एक कोई बुक पढ़ना मस्ट है, क्योंकि आप यूट्यूब का आधे घंटे का लेक्चर देख के आप, मैं बोलूँगी, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो. बिल्कुल भी नहीं, बुक रीडिंग मस्ट है, और जो भी आप नोट्स बनाते हो वो मस्ट है, ठीक है. तो इसी के साथ हम आपको क्वेश्चन करवाना था, लेकिन आंसर देखिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आपको ध्यान रखूँगी. क्वेश्चन है, एक सेकेंड. The city of Nasik is situated on the banks of which river in India? तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिख गया था. तो नासिक जो है ये गोदावरी रिवर के किनारे है, ठीक है. काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है. और अगर हम बात करें जो नासिक है, तो ये हिस्टोरिकली और सोशली कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो गोदावरी रिवर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यहाँ पे रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, ठीक है. और ये नासिक जो है ये आपके महाराष्ट्र के नर्दर्न, ठीक है, नर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है. और नासिक एक, जो आपको पता है कि जो कुंभ मेला लगता है, तो नासिक उसमें से एक स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे आपका सिन्हस्ता कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार लगता है. कौन सा? सिन्हस्ता कुंभ मेला. तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है. द गल्फ ऑफ मन्नार इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट विच स्टेट इन इंडिया? सो आज का आपके क्वेश्चंस का जो टारगेट रहेगा 15 प्लस आपको स्कोर करना है, ठीक है. काफ़ी इतना कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, आई होप सबको आता हो. ये तमिलनाडु जो है, इंडियन स्टेट जो तमिलनाडु है, इसके कोस्ट में आपका गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड है, ठीक है. और आपको ये भी पता होना चाहिए ये आपका इंडियन ओशन में लोकेटेड है. साउथ ईस्टर्न कोस्ट है जो हमारा, जो जैसे कि हमारा इंडिया है, यहाँ पे ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है. तो ये जो साउथ ईस्ट में जो पार्ट है ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि इंडिया और श्रीलंका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, श्रीलंका का ये वेस्टर्न कोस्ट है, और ये जो इंडिया का है, इंडिया का साउथ ईस्टर्न है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और अगर हम बात करेंगे गल्फ ऑफ मन्नार की, ये किसके लिए जाना जाता है? रिच मैरीन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. In which of the following states is the Nanga Parvat peak located? अगर ये नहीं आता होगा तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए.
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका और नाम क्या है, द्यामीर। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ था, ठीक है। और ये आपका लोकेटेड कहाँ पे है, गिलगिट बल्तिस्तान। कहाँ पे है, गिलगिट बल्तिस्तान, जो कि आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो है यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको एडमिनिस्टर कौन करता है अभी फ़िलहाल, तो ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, यानी कि पाकिस्तान इसको एडमिनिस्टर करता है। लेकिन इंडिया के द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये आपका जो डिस्प्यूटेड कश्मीर रीजन है इंडिया का पार्ट है। तो ये आपका ओवर 8000 मीटर्स जो है इसकी ऊंचाई पे लोकेटेड है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जैक्ट हम बात करें 8126 मीटर्स। आप लोगों को कुछ शोर आ रहा होगा, एक्चुअली हमारे घर में कुछ रिलेटिव्स आए हैं, कुछ फंक्शन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से तो आई एम सो सॉरी कि आपको आवाज़ आ रही थी। मैंने अभी रूम शिफ्ट कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैव ऑलमोस्ट द सेम पॉइंट ऑफ एमर्जिंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए, ब्रह्मपुत्रा एंड इंडस रिवर। तो इनका अगर हम बात करेंगे, दोनों कहाँ से आपके ओरिजिन करते हैं, नियर मानसरोवर लेक, ठीक है, और माउंट कैलाश। मानसरोवर लेक एंड माउंट कैलाश, यहाँ से तिब्बत का जो ऑटोनोमियस रीजन है चाइना का तिब्बत, यहाँ से ये दोनों ओरिजिनेट करते हैं। तो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। बात करेंगे हम इंडस रिवर की। इंडस रिवर आपका जो कैलाश रेंज है, कहाँ पे है, कैलाश रेंज, जो कि आपका तिब्बत में लोकेटेड है नियर मानसरोवर। तो ये आपका लोकेटेड है इंडस रिवर कैलाश रेंज में, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर भी आपकी मानसरोवर लेक से ही आपकी ओरिजिनेट करती है, जो कि आपका इंडस का भी सोर्स है एंड आपका इंडस और इसके साथ साथ आपका सतलुज का भी सोर्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज हो गया, करनाली, एक और आपकी बात करूँ मैं, करनाली रिवर जो है ये भी आपकी मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करती है यहाँ से, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। In the Uttar Pradesh and Madhya Pradesh states, the joint Rajghat River Valley project is launched on. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका बेतवा रिवर। तो बात करूंगी मैं आपको जिस लेवल के आपको एमसीक्यूज में दिखा रही हूँ यहाँ पे, तो सेम लेवल जो आपका मैं पेड वाला कोर्स बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको सब कंपोनेंट के हर एक तरह से मैं बता दूँगी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूँगी कि जेके पीएसआई की मैं पहले बात कर रही हूँ, तो ये नोट्स आपके 10 से 12 दिन में प्रिपेयर कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगी। तो उसमें मैं साथ साथ आपके ये जो 500 MCQs होंगे, ये PDFs भी बिल्कुल उसमें आपके मिल जाएगी आपको। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को इसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो इसका सही आंसर है आपका बेतवा रिवर। तो बेतवा रिवर की अगर हम बात करेंगे, और इसके अलावा अगर हम राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें, तो ये क्या है आपका इंटर स्टेट डैम प्रोजेक्ट है। किस किस का है ये, एक तो है आपका यूपी गवर्नमेंट का और एक है आपका मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो क्योंकि ये बेतवा रिवर के ऊपर ये इसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसमें आपका 14 किलोमीटर एंड 22 किलोमीटर, जो कि आपका दोनों स्टेट्स यानी कि 14 किलोमीटर आपका यूपी स्टेट एंड 22 किलोमीटर आपका एमपी स्टेट, तो इन दोनों के बीच में इसकी लेंथ आ रही है। दैट्स वाई इसका जो है दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। टोटल लेंथ है 43.8 मीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 315 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड यार, मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा, जस्ट एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन। इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ आपको बतानी है, तो वो कितनी है। हियर आर दी ऑप्शंस।
सो ये है आपकी 7516.6 किलोमीटर्स, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, आपकी कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, क्या क्या, कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड प्लस आपके जो भी आइलैंड्स हैं उन सब की मिला के ये टोटल लेंथ है। जिसमें अगर हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स, जिसमें आपकी 9 स्टेट्स आती हैं प्लस आपकी 4 यूनियन टेरिटरीज आती है। अब आपकी जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। अब यूनियन टेरिटरीज कौन सी आती है, दमन एंड दीव, ठीक है, लक्षद्वीप, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और सबसे अगर बात करें हम जो गुजरात है, गुजरात की आपकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है सभी स्टेट्स में, एंड अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स हैं इनकी आपकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है अमंग यूनियन टेरिटरीज में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कोस्ट लाइन है इंडिया की वो बॉर्डर्ड है किससे, बे ऑफ बंगाल से, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल, एंड इंडियन ओशन है आपका साउथ में, एंड अरेबियन सी है आपका वेस्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल होगी आई थिंक। द रिफाइनरीज आर मथुरा, दिग्बोय एंड पानीपत आर सेट अप बाय, आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में मैंने डिटेल में करंट अफेयर्स कराए थे, हर एक कंपोनेंट, बात करें हम हाई कोर्ट का या फिर आपका कंप्यूटर हो या इंग्लिश हो, तो मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे मेरे लेक्चर से जो है करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। अगर आप एक एक भी सर्च करो तो ऑलमोस्ट 21+ क्वेश्चंस आपके कश्मीर डिवीज़न एंड जम्मू डिवीज़न के भी आपके 20+ क्वेश्चन डायरेक्टली जो मैंने क्लासेस करवाए हैं उनसे आपके बनते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह से चाहते हो कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी सेम इसी लेवल का कंटेंट आपको चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियोस आपको चाहिए डेली, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये आपकी इसके द्वारा ये सेटअप करी गई है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंडियन गवर्नमेंट इसको ओन करती है। ये गैस कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं करनी। द प्रिंसिपल copper deposits of India lie in which of the following places? जल्दी से बताएं तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हजारीबाग एंड सिंहभूम ऑफ बिहार में। यहाँ पे आपके ज़्यादातर कॉपर डिपॉजिट्स इंडिया के जो है आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे जैसे कि आपका हो गया खेतरी कॉपर बेल्ट, एक आपका राजस्थान में भी है, और इसके अलावा आपका सिंहभूम जो है ये आपका झारखंड में है, ठीक है, और झारखंड बिहार जो साथ साथ में ही है, ठीक है। और इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश में भी है कुछ, लेकिन जो आपकी अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल कॉपर डिपॉजिट की तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। द यारलंग ज़ैंगबो रिवर इज लोकेटेड इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, लोकेटेड इन इंडिया नहीं है, इंडिया में जो है इसको क्या बोलते हैं, ये यारलंग तो आपको वहाँ पे चाइना में बोलते हैं, लेकिन इंडिया में इसको बोला जाता है आपका। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, गोदावरी रिवर पे ये आपका लोकेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ये मल्टी पर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये गोदावरी में कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और ये आपका इरिगेशन के अलावा ये आपका ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पानी होता है वाटर वो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको डैम के रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिया इज अबाउट, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का सही आंसर तो वो है आपका 35%। तो अगर हम इरिगेटेड लैंड की बात करें तो अभी का जो रीसेंट परसेंटेज है ये चेंज भी हो जाता है, लेकिन अभी जो है ये इसका 35% है,
ठीक है। और इसमें से भी अगर हम देखें तो जो अगर 35% है ना टोटल, तो यानी कि ये 35 जो है, अगर हम इसको कंप्लीट देखें तो अगर ये 100 ज़मीन है, 100 में से 65% इरिगेशन इसको कहाँ से मिलती है? ग्राउंड वाटर से। कहाँ से मिलती है? ग्राउंड वाटर। तो इससे हमारा देश पता चल जाता है कि कितना ज़्यादा हम अभी पिछड़े हुए हैं। The southernmost point of peninsular India, that is Kanyakumari, is located in? जल्दी से बताएं इसका आंसर। ये आपका सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। कहाँ पे लोकेटेड है? तमिलनाडु। तो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। सबसे पहले अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो इक्वेटर के नॉर्थ में ये आपका लोकेटेड है, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लेकिन सबसे नीचे आपका क्या आएगा? बीच में जो इक्वेटर जो हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं। देन 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है एंड साउथ में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी इक्वेटर की। तो इक्वेटर के ऊपर अगर हमारा इंडिया इस तरह से है तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? ये नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आएगा। बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है। कौन सी लाइन कहाँ पे है। और कन्याकुमारी आपको पता है ये कोस्टल टाउन है, तो ये तो आपको पता है साउदर्न मोस्ट पॉइंट आपका कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आपका पेनिनसुलर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंडियन मेन लैंड का। लेकिन अगर आप आइलैंड की बात करोगे तो वो आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आपने बताना है कि वो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अगर हम इसको बात करें तो इसे आप और क्या बोलते हो? केप कोमरीन भी बोलते हो, जहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया एंड आपका इंडियन ओशन, ये सब यहाँ पे मीट करते हैं कन्याकुमारी का जो आपका ये साउथ में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The pass located in the southern end of Nilgiri Hills in South India is called? ये है आपका पाल घाट, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु और आपका केरला के बीच में लोकेटेड है, ठीक है। अब तमिलनाडु में कहाँ पे? कोयम्बटूर एंड केरला में पलक्कड़, ठीक है। इन 2 सिटीज़ में बीच में ये पास आपका लोकेटेड है। थाल घाट हो गया, अगर हम नॉर्थ से साउथ करें, थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। तो ये पाल घाट जो है ये साउथ में लोकेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। द ईयर डैश इज कॉल्ड अ ग्रेट डिवाइड इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जल्दी से बताएं। डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये है आपका 1921। तो इसे बोला जाता है ग्रेट डिवाइड अगर इंडिया की जो डेमोग्राफिक हिस्ट्री की बात करें। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी आपकी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो आपका मोर्टेलिटी रेट्स थे वो डिक्लाइन हो गए थे, जिसकी वजह से ये शिफ्ट हो गया। और 1921 की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल थी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अगर हम बात करें फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फैमिन आ जाता है या फिर एपिडेमिक या कुछ भी बीमारियाँ फैल जाती थी, जिसके बाद थोड़े से आपके मेडिकल हेल्थ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, जिसके बाद ये आपका ग्रेट डिवाइड इसको बोला गया। The only private sector refinery set up by Reliance Petroleum Limited is located at? कहाँ पे लोकेटेड है? जल्दी से बताएंगे। ये है आपका जामनगर में लोकेटेड है, ठीक है। मोती खावड़ी जामनगर गुजरात में ये लोकेटेड है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफ्रॉन इज? तो ये सबको पता ही होना चाहिए, ये है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जहाँ पे सैफ्रॉन आपका
पैम्पोर रीजन जो है यहाँ पे आपका ग्रो करा जाता है, तो इसे आप क्या बोलते हो? सैफरॉन बाउल ऑफ कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, वर्ल्ड में ईरान आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैफरॉन प्रोड्यूसर है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही आपसे बार बार पूछते भी हैं। द जोनल सॉइल टाइप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया बिलोंग्स टू, इसका आपका सही आंसर होगा आपका रेड सॉइल। ठीक है, तो ये है आपकी, अगर बात करेंगे रेड सॉइल, और इसके अलावा आपकी फिर ब्लैक सॉइल भी आती है, लेकिन ज़्यादातर आपकी कौन सी है? सॉइल टाइप रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। और जिसको ब्लैक को आप और क्या बोलते हो? रेगर। ठीक है, और एक बार इस पे पूछा भी गया था, रेगर जो होती है ये क्या होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, पर्टिकुलरली अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे, यहाँ पे ब्लैक सॉइल काफ़ी ज़्यादा जो होती है। और अगर हम एल्यूवियल सॉइल की बात करेंगे, तो जो डेल्टाज एंड एस्चुरीज होते हैं, यहाँ पे आपकी एल्यूवियल सॉइल होती है। द रेड क्लिफ लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, तो आज मैंने सारे क्वेश्चन इजी रखे हैं, बिकॉज ये आपकी बेसिक क्लास होगी। इसी तरह से हमारा लेवल और इंक्रीज होगा विद दीज डिटेल। आपको मैं हर एक कंपोनेंट की प्रिपरेशन करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लेक्चर्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो वो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, यूपीएससी लेवल का आपको कोई वीडियो देख लेना है सर्च करके, उसके बाद आपको बेसिक बुक्स को रीड ज़रूर करना है, देन आपको एमसीक्यूज़ करने हैं, बिकॉज आपका एग्ज़ाम में सिर्फ एमसीक्यूज़ ही आने हैं। तो आप एक अपना स्ट्रेटजी बना लें कि आपको इस तरह की वीडियो देखनी है, फिर बार बार उसको नहीं देखना, उसके शॉर्ट नोट्स बना के फिर आपको देखना है कि क्या आपसे एमसीक्यूज़ निकल रहे हैं। और जो भी मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ वो आपकी डिटेल में करवाऊंगी, ताकि जो भी एडिशनल पॉइंट्स हो वो आप अपने नोट्स में उनको ऐड करते चलो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर है इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जब हमारा ब्रिटिश इंडिया से पार्टीशन हुआ था 1947 में, तो तब ये आपकी रेड क्लिफ लाइन जो है, ये हमारा जो पंजाब है और हमारा जो बंगाल है, इसको इसने इंडिया एंड पाकिस्तान में जो है डिवाइड कर दिया था। और ये जो लाइन है रेड क्लिफ लाइन, किसके ऊपर नाम रखा गया है? सर सिरिल रेड क्लिफ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। और ये डिक्लेयर कब किया गया था बाउंड्री, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, अगस्त 17, 1947। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंटरनेशनल बाउंड्री बोल सकते हो। Which of the following has a potential for harnessing of tidal energy in India? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, गल्फ ऑफ कैम्बे, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? खम्भाट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ ऑफ खम्बट हो गया, और हमारा जो गंगा रीजन है, कौन सा? गंगा रीजन, और आपका गल्फ ऑफ कच्छ, इन तीनों को मिला के जो हमारे सुंदरवन रीजन में गंगा रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप टाइडल एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ खम्बट आपसे पूछ सकते हैं, ये लोकेटेड कहाँ पे है? ये गुजरात में लोकेटेड है। तो इसका पोटेंशियल अगर हम देखें 7000 मेगावाट, 7000 मेगावाट जो है टाइडल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एस्टिमेट करा गया है। फिर उसके बाद हम गल्फ ऑफ कच्छ की बात करेंगे, तो ये 1200 मेगावाट है। और गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल में, तो ये यहाँ पे आपका 100 मेगावाट टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी आपको इसी तरह का मैंने आपको एक ट्रेलर दे दिया है, आप देख सकते हो कि आपको कंटेंट किस लेवल का मिलेगा। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है, तो जिन बच्चों को भी चाहिए होगा वो मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मेरी आईडी मेंशन होगी, वहाँ में मैसेज कर देना। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तभी मैं ये आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, और वो एकदम क्रिस्प होंगे, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, JK SSB का पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम बता देना है, डेली आपको करंट अफेयर की क्लास कितने बजे चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। JK शिवाली मैम।